हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2022 कंप्लीट हो चुका है और इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2022 सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस को कि पेपर में क्या क्या पैटर्न आया था। मेरा पेपर 20 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में आपका पेपर था, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे, कितने मैंने अटेम्प्ट करे, किस सेक्शन से कितने अटेम्प्ट पाए, सेक्शन वाइज क्वेश्चन क्या क्या थी, इन सारी चीज़ों पे इस सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे। आपका भी पेपर जिस दिन भी कंप्लीट हो, एक आपने जितने अटेम्प्ट करे सिर्फ आप टोटल अटेम्प्ट बता देना। अगर आप डिटेल्स में मेंशन करना चाहो तो आप सेक्शन वाइज भी अपना बता देना कि इस सेक्शन में मैंने इतने अटेम्प्ट करे। कमेंट सेक्शन में सभी के सभी जरूर बता देंगे। साथ साथ जो बच्चे 2023 के लिए तैयारी करना चाह रहे अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, आपको पता है कि आपका नेक्स्ट एग्जाम आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, तो उसके लिए स्पीड मैथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि एसबीआई पीओ वाले पेपर में भी हर शिफ्ट में जो आपका डीआई था वो स्पीड मैथ्स पे ज़्यादा काम करने वाला था। जिनकी स्पीड ज़्यादा होगी वही उस डीआई को कम टाइम में बना पाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे। तो स्पीड मैथ्स के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली का टारगेट पीडीएफ दे रहा हूँ, है ना, जिससे कि आपकी स्पीड मैथ्स में ज़्यादा काम आप करो और वो चीज़ें ज़्यादा कवर हो पाए, कैलकुलेशन ज़्यादा हो पाए, मल्टीप्लिकेशन कम टाइम में कर पाओ आप। इन सारी चीज़ों के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, या आप ज्वाइन कर सकते हैं। विजन बैंकिंग आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको इस तरीके का चैनल दिखेगा और वहाँ पे पीडीएफ भी आपको इस तरीके का दिखने लगेगा। ठीक है, बात करते हैं आज की टॉपिक पे, जो कि है सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। थर्ड शिफ्ट में पेपर था। जो बात करेंगे इंडिविजुअल टॉपिक वाइज, तो सबसे पहले ले लेते हैं इंग्लिश को, है ना। इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 थे, जो आपको पता है। लिस्ट में से मैंने अटेम्प्ट किया 22। ठीक है, मेरे से पूछोगे तो मेरे को लगा कि मॉडरेटेड पेपर था इंग्लिश का। बेसिकली जो आपका वो आता है आरसी था, वो डेफिनेटली बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत इजी था कि आप इजीली कर लोगे, वो डिफिकल्ट था। वो सारे के सारे उसमें आप देखोगे तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आ रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कहीं नहीं था, इनडायरेक्ट वैल्यूज मांग रहा था। और जो आपके दो सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, एक तो बार एक परफेक्टली बैठ रहा था, एक वहां पे भी मिसिंग था, और एक फिल इन द ब्लैंक्स में अगर किसी ने बनाया होगा जिनका थर्ड शिफ्ट में पेपर होगा, आपको दिख रहा होगा कि वहां पे ये पता चल रहा है कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म लगेगा, बट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में प्रेजेंट भी दिख रहा था, पास्ट भी दिख रहा था, और जो पहले के लाइन या बाद के लाइन को पढ़ के आपको सिचुएशन क्लियर नहीं हो पा रही थी कि वो प्रेजेंट या पास्ट में आ रहा होगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो लॉजिकली आप ये बोल सकते हो कि जो आरसी था आपका डिफिकल्ट था। 5 आपके पैराजम्पल के क्वेश्चन थे, इजीली वो डुएबल थे, वो सारे के सारे आप कर सकते थे, क्योंकि वो एक तरह से ना कोई फाइनेंशियल था ना बैंकिंग टर्मिनोलॉजी था, वो एक स्टोरी बेस्ड था, है ना। तो कोई क्या तो नाम था, उमर करके कुछ बंदा था, उससे रिलेटेड, वो नोमैड्स से रिलेटेड एक टॉपिक था, उस पे था। फिर आपके 5 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे जो भी डुएबल थे। उसमें से 2-3 एरर तो मेरे को याद है। एक तो था कि रिसेंटली दिस टाइम होता है ना, कि रिसेंट दिस टाइम से आप कोई भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो, तो वहां पे एक रिसेंट का प्रॉब्लम था। एक था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म चल रहा था, आर के बाद उसने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रखा था, एक तो वो गलती थी। 1-2 और ऐसी गलती, मतलब 2-3 बहुत ही इजीली डुएबल थे, और चलो 5 थे तो आप 3-4 करके आ सकते थे। 3 जनरली आपको क्या देखने को मिलता है कि आप वर्ड शॉप का क्वेश्चन मिलता है ना, कि एक वर्ड दे दिया, उसके 3 ऑप्शन दे देते कि इसमें से कौन में परफेक्टली फिट बैठ रहा है। बट मेरे शिफ्ट में क्या था कि 3 आपके फ्रेजेस गिवन थे, है ना, जिसमें से एक मेरे को हिट हुआ, 2 हिट नहीं हुआ, तो मैंने उसको वहां पे छोड़ा। एंड लास्ट में एक 5 नंबर था जिसमें आपका 4-5 ऑप्शन थे वर्ड के, कौन सा वर्ड कहाँ पे फिट बैठ रहा है या किसको शॉप करने की जरूरत है, आपको वो देख के बनाना था। तो 22 मेरे बनाए, मैंने अटेम्प्ट किया इंग्लिश में, और आपका जो भी अटेम्प्ट हो बताना एक बार कॉमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो टॉपिक आप कर रहा था वो था आपका क्वांट का। इस पे तो डिटेल में डिस्कस करना बनता है। जो एक मिस परसेप्शन चलते हुए आ रहा था ना, कि धीरे धीरे बैंकिंग एग्जाम से क्वाड्रेटिक को हटाया जा रहा है, क्योंकि क्लैरिकल एग्जाम में भी बहुत कम देखने को मिला था 2022 में। तो एसबीआई पीओ ने बोला नहीं, रुक जाओ भैया, आएगा। और अगर आप 2022 के एसबीआई पीओ का हर शिफ्ट का एनालिसिस देख रहे होगे, अगर आपने देखा है, तो आपको एक चीज रियलाइज होगा कि अगर टोटल 10 से 12 शिफ्ट हुए तो 8 से 10 8 शिफ्ट में जरूर आपका क्वाड्रेटिक आया है। हमारे मेरे में भी क्वाड्रेटिक था, 6 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक, 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का था, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज का था, और नंबर सीरीज भी डिफरेंस पे बेस्ड था। एक था मल्टीप्लाइड बाई 3 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 3 ऐसे करके हो रहा था। एक मल्टीप्लाइड बाई 2 + 3, एक मल्टीप्लाइड बाई 3 + 4, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसके नेक्स्ट नंबर उसमें ऐड ऑन हो रहा है। एक डिफरेंस पे बेस्ड था, एक किस पे था, एक था आपका जिसमें वो
प्राइम नंबर पे था, करेक्ट, एक प्राइम नंबर पे था, तो ये था। बात करेंगे तो मैंने वो तो 10 आप सभी को होता है, सबने अटेम्प्ट किए होंगे। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन आप अर्थमेटिक के देखते बहुत ही इजीली थे, मतलब डुएबल क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के। एक टाइम एंड वर्क पे था कि ए और बी इतने दिनों में काम को कर रहे हैं, बी और सी इतने दिनों में काम को कर रहे हैं, लेकिन बी की जो एफिशिएंसी है वो सी की एफिशिएंसी का 3 गुना है। समझ रहे हो? तो ए और सी मिलके काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। और उसका आंसर शायद आ रहा था 6 होल 2/3, 6 या 18 2 20/3 कुछ ऐसे करके आ रहा था, मतलब लास्ट में 3 आ रहा था। बी ऑप्शन था मेरे में। एक क्वेश्चन था आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन था कि ए 6000, बी 7000 या सी 8000, मतलब नंबर स्विच हो सकते हैं बट वैल्यू यही थी। ये तीनों आ रहा है। ए और बी ने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप को, 4 महीने के बाद बी छोड़ के जा रहा है, सी एड ऑन हो रहा है उसी टाइम पे। तो जो एट द एंड ऑफ द ईयर होगा उसमें बी का जो शेयर है वो ए और सी के कंबाइंड प्रॉफिट शेयर का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन बन रहा था। डुएबल क्वेश्चन था। एक ए और बी का एज गिवन था, बी और सी का एज गिवन था, तो बता रखा था पी क्यू आर था, तो बता रखा था क्यू इतना छोटा है आर से, तो बता दो पी की 6 साल पहले एज कितनी होगी। डुएबल था। कुछ क्वेश्चन मिक्सचर रिलेशन का एक क्वेश्चन था, वो भी डुएबल था। 126 लीटर था, 14 में वो बट रहा था, कुछ x% निकाल रहा था, तो परसेंटेज में अगर आप देखते तो वहां पे 30% से वैल्यू करके आप बना सकते थे हिट एंड ट्रायल से। ठीक है। एक अब आते हैं डीआई पे। 3 डीआई थी मेरे शिफ्ट में। एक कैसलेट डीआई था जिसमें ए बी सी डी ई का परसेंटेज गिवन था। ठीक है, कुछ ए बी सी डी ई का परसेंटेज गिवन था। बी 30% था, ये पता है मेरे को। सी शायद से 16% या 14% था, इन दोनों का डिफरेंस 14 या 16 तो कुछ ऐसा था जो, लेकिन और सबका परसेंटेज सबका मेंशन था कि कौन कितना कितना परसेंट है। एंड में सिर्फ एक चीज बताया गया था और ये नहीं था कि टोटल कितना, एंड में ये बताया गया था कि जो बी की वैल्यू है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ए प्लस बी मतलब 100% का डबल अगर करूंगा तो उससे 425 कम आ रहा था। तो अगर आप कैलकुलेट करते तो वो 1% की वैल्यू आपकी 2.5 निकल के आ रही थी। उसके बाद सारी वैल्यू पुट करने था। फिर देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, हाँ लेंथी सारे क्वेश्चन थे। उसमें आपको क्वेश्चन बनाने में ज्यादा टाइम लग सकता था। क्वेश्चन आप कितना रीड करके माइंड में फिट कर रहे हो वो चीजें भी डिपेंड करती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिन्होंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा उनको पूरा स्केच दिमाग में आ जाता है कि अच्छा क्वेश्चन ये बोल रहा है, मेमोराइज कर लेते क्वेश्चन को। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो एक एक लाइन करके क्वेश्चन पढ़ते हैं उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग था, है ना। वैसे ये डीए तीनों डीए में बड़ा सिंपल सा था। 3 डीए की अगर कंपैरिजन करूंगा तो ये इजी था। एक डीए था जिसका मैंने 5 क्वेश्चन देखा, वो परसेंटेज पे था कि इतना परसेंट इसका, इतना परसेंट इसका, और क्यूमुलेटिव डीए टाइप का था। मैंने उसके 5 क्वेश्चन देखे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मेरे को नहीं दिखा जिसका 4 से 5 लाइन मिनिमम लेंथ ना हो उस क्वेश्चन का। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इतना बनाने के बाद अगर हर क्वेश्चन पे 5-5 सेंटेंस पढ़ूं भी तो भी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा होगा, तो मैंने फिर उसको स्विच करना समझा, तो मैंने उस डीआई को नहीं बना। और तो टोटल अटेम्प्ट अगर क्वांट की बात करोगे तो मैंने अटेम्प्ट किए 24 शायद, हाँ 23 या 24 मेरे यहाँ से अटेम्प्ट हुए क्वांट में, क्योंकि लेंदी था। और ऑब्वियसली बात है लेंदी था तो सबके अटेम्प्ट कम गए होंगे। कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 28, 30, 35, 30 भी किए होंगे, बट डीआई में अगर एक भी डीआई अगर आप फंस गए, उल्टा डीआई उठा लिया आपने, तो फिर आप फंसने वाले थे। ठीक है, बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में टोटल 4 सिलॉग्स थे, 4 इनइक्वलिटी थी, तो ये दोनों तो डुएबल टॉपिक थे। एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन पे था 3 नंबर का, ये भी आपसे बनना चाहिए था क्योंकि उसमें कुछ इस तरीके से गिवन था कि एक पर्सन है, उसकी एक सिस्टर है और वो उसके 2 सिबलिंग्स है, तो वो 30 मतलब टोटल 3 भाई बहन है। जो सिस्टर है उसकी शादी किसी और से हुई थी और जो पर्सन के साथ शादी हुई थी उसकी मदर का नाम मदर गिवन थी। जो थर्ड पर्सन, जो इसका तीसरा सिबलिंग्स था, उसकी शादी किसके साथ हुई है, उसके मदर और फादर का नाम गिवन है, साथ साथ उनके दोनों चाइल्ड का नाम गिवन है, और फिर इन तीनों में रिलेशन पता करना था। एक क्वेश्चन ये भी था कि जो सिस्टर का हस्बैंड है उसकी जो मदर है उसकी शादी अगर वाई से हुई है तो वाई और एल में कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करना था। वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी मेरे को लगा क्योंकि उसमें ऑप्शन ऐसे मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये 3 था। एक आपका एक सेटिंग था जिसमें टोटल 14 पर्सन पैरेलल रो में बैठ रहे हैं, है ना। तो एक वो था, एक अनसर्टेन वाला था जिसका आंसर मेरा 19 आ रहा था, और फिर आपका भी कितना आ रहा था। अगर उसी सेम शिफ्ट में आपका पेपर था तो एक बार बताना अनसर्टेन वाले में आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आ रहे थे।
टोटल 3 पॉसिबिलिटीज के साथ वो बन रहा था, लेकिन एक सेंटेंस वहां पे था कि जितने पर्सन इससे राइट में उससे एक कम पर्सन एम के, एक पर्सन एम था एम के लेफ्ट में। तो जैसे कि दो इसीलिए कट रहे थे क्योंकि एम से यू आ रहा था सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में, तो वो यहीं से एलिमिनेट हो रहे थे, तो एक ही बच रहा था। एक आपका डीआई था, सॉरी पजल था, जिसमें टोटल 9 पर्सन थे जनवरी से लेके नवंबर तक, बीच में कुछ मिसिंग भी होगा, तो उसमें बता रखा था कि इनका डेट ऑफ बर्थ इसमें हुआ है, आप बता दो कि किसमें कौन शिफ्ट हो रहा है। उसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज, 2 पॉसिबिलिटीज के साथ बन रहा था, एक पॉसिबिलिटीज एट द एंड सेकंड थर्ड लास्ट लाइन में आपका वो एलिमिनेट हो रहा था। हाँ लेंदी जरूर था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कनेक्टेड भी था वुड, वो आसानी से बना सकते थे। एक था कि 6 पर्सन है 3 फ्लोर के 2 डिफरेंट फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनके साथ उनकी चॉइस भी गिवन थी, तो एक वो उस पे था। हाँ तो टोटल मैंने अटेम्प्ट किए हैं 20 रीजनिंग में, 20 या 21 है, तो टोटल अटेम्प्ट मेरी 63 या 64 है, 64 के आसपास है। और देखो पेपर का मेरे शिफ्ट में अगर बात करोगे तो डीआई भी कैलकुलेटिव था, रीजनिंग की बात करोगे तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल वगैरह भी कहीं ना कहीं थे फंसने वाले। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर आप प्रीवियस 2-3 सालों का अगर देखोगे तो एसबीआई ऑब्वियसली बात है, एसबीआई तो इतना आसान तो आपको पेपर बनाएगा नहीं, वो एसबीआई लेवल का पेपर था और एसबीआई में पेपर होना चाहिए ऐसा, पीओ लेवल का क्वेश्चन था तो उस लेवल के क्वेश्चन भी थे, ठीक है। तो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करोगे तो क्योंकि वैकेंसी भी पिछले सालों से कम ही है, 1600 वैकेंसी आपके पास है, तो पिछले साल हर साल ऑलमोस्ट 2200 वैकेंसी, 2000 तो रहते ही रहते हैं, तो इस बार मेरे को लगता है कि 57 मतलब 58 ले लो +-2, मतलब 58 से 60 भी जा सकता है या वो 56 तक रह सकता है। मोस्ट प्रोबेबल 56 to 58 के जोन में होना चाहिए, 60 भी जाएगा तो कोई ऐसा नहीं कि अचानक से कैसे आ गया। फिर मैं बता रहा हूँ ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही मैं आपको बता रहा हूँ, 56 से 60, 58 एक रेंज पकड़ रहे हैं अपन, जहाँ से 56 से +-2 करके लेकर चलोगे तो 56 to 60 के बीच में आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप इस रेंज के आसपास या इससे ऊपर हो तो फिर तो आपको तैयारी करनी चाहिए। और मेंस की तैयारी ये मत देखो कि कट ऑफ मैं क्लियर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि मान लो एक ऐसा हो ना, बट अगर किसी रीजन की वजह से आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होता तो ऐसा तो नहीं है कि आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी छोड़ दोगे, तैयारी तो करोगे ना, 2023 में वैकेंसी आएगी तो फॉर्म भरोगे ना, तो मेंस की तैयारी करो, अभी से करो, जरूरी नहीं अगर क्लियर हो गया तो बैठ जाना। आईपीएस पीओ में था ना, तो आईपीएस पीओ में कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर वैकेंसी ज़्यादा थी, हाँ ठीक है मान लेते हैं वैकेंसी ज़्यादा थी, कट ऑफ कम गया, बट इसके लिए भी कर लो तैयारी। एसबीआई क्लर्क आगे मेंस है ना आपका, एसबीआई क्लर्क के लिए कर लेंगे, या फिर 2023 में जो भी वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल करेगा उसके लिए तैयारी हो रही हुई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आरबीआई असिस्टेंट पे, तो डेफिनेटली वीडियोज़ लेके आऊँगा, बट कैसा गया आपका पेपर एक बार जरूर बताना। मेरे को लगता है मैंने 64 अटेम्प्ट किए हैं, तो शायद कुछ इधर उधर होगा। तो इंग्लिश का क्योंकि इंग्लिश में पता नहीं चलता कि एक्यूरेसी आपकी कितनी है। क्वांट रीजनिंग में मेरा 95-97% एक्यूरेसी है। हाँ क्वांट में मैंने बिल्कुल सारे करेक्ट किए, रीजनिंग में एक आध गलत हो सकता है, तो वही 95-98% के बीच में रखता हूँ। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो देखते हैं क्या होता है शिफ्ट वाइज। बाकी लेवल बराबर का लग रहा है इस बार, एज पे एकदम मैं खुद को पा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू। होप सो आपका एग्जाम बहुत शानदार गया होगा और आप भी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। तो मेंस के लिए अलग सेशन लेके आएंगे, किस तरीके से तैयारी करनी, किस तरीके से प्रिपरेशन करना अपना। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।